राजनीति में ये भाईचारा है, ये एक माने एक संदेश भी है हमारा सकारात्मक। एक रूलिंग पार्टी के प्रत्याशी अगर हमारे पास आए हमसे शुभकामना लेने के लिए, तो ये हमारी एक जीत है। टीएमसी नेता के टाइगर जयराम महतो के पैर पकड़ आशीर्वाद लेने का वाकया सोशल मीडिया पर इस तरीके से वायरल हुआ जैसे मानो कि कहीं जोरदार आग लग गई हो। अब चूंकि इस वाकया का वायरल होने का कारण यह भी रहा कि टाइगर जयराम महतो का बंगाल चुनाव में एंट्री पहली बार हुआ और जो नेता ने टाइगर जयराम महतो का पैर पकड़ आशीर्वाद लिया वो नेता उस राज्य के रूलिंग पार्टी का नेता था जिनकी सरकार कई टर्म से बंगाल में है। टाइगर जयराम महतो इस पर खुलकर बोले हैं। आज चंदन कियारी विधानसभा से टाइगर जयराम महतो का जोरदार भाषण, और क्या बोले बंगाल चुनाव पर, और एक सबसे बड़ी वीडियो क्लिप की आखिरकार टाइगर जयराम महतो ने अब तक डुमरी के लिए किया क्या है आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं टाइगर जयराम महतो का चंदन कियारी से भाषण, और उसके बाद बड़ी वीडियो क्लिप दिखाएंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चाहे डालमिया रहे चाहे ओएनजीसी रहे, एकरानी हो जमीन हमरा गेल तो और नौकरी एकरानी परदेसिया के रहते। और जदी जमीन नहीं देबा तखन पुलिस के हलाय दे, तखन प्रशासन के हलाय दे, लाठी देखाय लागलो, बंदूक चमकाय लागलो। तो केवल नामिक रूपे हमरानी आज देश के पाव है कि है आजाद संवैधानिक रूपे आया है, लेकिन आज हो मोटा मोटी लगा दे जाने बात करबा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का तर्ज पे आज करा कंपनी के लिए शासन करा थी। तो सही खातिर आज भी रघुनाथ महतो मूर्ति लगाई माने की लगाए कि लोकटा के याद करी के अपन संपत्तिटा, अपन जमीटा, अपन जगहटा, अपन खरिहानटी, अपन खेतटी बचाई करता रहा। आज यदि बचाए के रखे नहीं पारबा तो आवे वाला पीढ़ी ओखरानी की करता, ओखरानी पासे की रहता। तो सही खातिर आज केवल रघुनाथ महतो मूर्ति का अनावरण नहीं भेला, रघुनाथ महतो की ले अपन जीवन में संघर्ष कर रहा, ओकरा काज की रहा, ओकर काज तक हमरानी की याद करेगा। ओकर काज ऐसा होला कि अंग्रेज के जमीन देबो हमार खेत हमार दाना पेट काटी के नहीं देबो खजाना, खेतों हमार लगाए और खेतर भिंडा हमार लगाए तो हमें तोरा खजाना कहे दे, हमें तोरा टैक्स कहे दे। लेकिन आज भारत देश के परिस्थिति ये रकम है कि आज करो किसान लोग, आज करो मजदूर लोग, ओखरानी अपन वो भावे जिंदगी के गुजर बसर नहीं कर जे भावे हमरानी के भारत देश आजाद है। तो आज जितना जाना अटल जुटल तोहरानी से एक विनती है कि रघुनाथ महतो अगर मूर्ति थी खाली माला चपाई नहीं है, अगर जीवन तक जाने दरकार है कि अगर संघर्ष की हकले, अगर लड़ाई की खातिर हकले, अगर आंदोलन की खातिर हकले, सीधा जाने की जरूरत है। ये जो माटी नहीं बैसल है, यह माटी तक लड़ाई है। हम बार बार कहल कि मानुष एक दुएटा संपत्ति रहे, एगो संपत्ति हो मानुष दो गो संपत्ति, एगो चल संपत्ति, एगो अचल संपत्ति। चल संपत्ति माने कि ना वो मोबाइल का चल संपत्ति, घेचाक सूट की चल संपत्ति, गाड़ी का चल संपत्ति, टाका का चल संपत्ति, जितना सोना चांदी हीरा मोती का चल संपत्ति, और अचल संपत्ति एक एगो जहां भैसा यह जमीन का लगे अचल संपत्ति जो कहीं नहीं रहता, जहां हो कहीं रहता है। तो पैसा देखने पॉकेट से बाहर के बोकारो बाजार जाके हमने खर्चा करे पाए। और रघुनाथ महतो लड़ाई लगला अपन अचल संपत्ति के बचाए। आज यदि जे मानुष एक संपत्ति अचल संपत्ति नहीं से मानुष की स्थिति की है, जबर खेत बाड़ी की स्थिति है। धनबाद का रेलवे स्टेशन, धनबाद का बस स्टेशन जाके तोहरा नहीं देखे पा रिया हमरा नहीं, हालांकि कहे में खराब लगा है लेकिन लोग गुलगुलिया कहते लाठी नौकनारी मानुषे लगते कहे में हमरा खराब लगा है, लेकिन हमरा नहीं की कहे ओकरानी के गुलगुलिया कहे खेत ना है, बाड़ी ना है, घर ना है, दुआर ना है, परिवार ना है, कुछ नहीं। तो तोर परिवार, तोर घर, तोर दुआर, तोर मान, तोर सम्मान तबे हो जब तोर जमीन का सिराई गलो, जमीन का पुराई गलो, मान सम्मान
तो सही खातिर रघुनाथ महतो मूर्ति लगाई माने कि तो आज हो अपन आंदोलन के याद करिया और अपन धरती के बचाए के रखिया क्या ना परिस्थिति। चलिए हम आपको दिखाते हैं इस भाषण के बाद मीडिया बंधुओं से बातचीत करते हुए टाइगर जयराम महतो बंगाल चुनाव पर क्या बोले, बाकी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर क्या बोले, अपने मंत्री बनने पर क्या बोले, सुन लीजिए। अनुदान बजट पे चर्चा हो रहा था। हमने मूल रूप से 1932 के खतियान को मूल रूप से उठाने का काम किया था और जब जब विधानसभा का सत्र चला है मैंने स्थानीय नीति पर मुखरता के साथ अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखा है, क्योंकि मेरा मानना ये स्पष्ट है कि जब तक इस राज्य को एक सटीक सदृढ़ स्थानीय नीति नहीं मिलेगी तब तक इस राज्य में यहाँ के लोगों को हक अधिकार से अपने आप को वंचित होते हुए देखेंगे। इसलिए मेरा मानना है और उस पर हम लोग कभी व्याकुट पर नहीं है, लेकिन चूंकि नीति यही है, कभी युद्ध विराम यही परिपाटी है और उसी परिपाटी के आधार पर हम लोग अपने संघर्ष को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अभी महज 1 महीना ही बीता है झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का, जिसमें मैंने लगभग जोरदार बहस किया था स्थानीय नीति लागू करने को लेकर और मैंने कहा भी था कि मैं अपने कटौती प्रस्ताव को तभी वापस लूंगा जब माननीय मंत्री जो विभाग का उत्तर देने के लिए खड़ा होंगे वो कह दे कि कितने दिनों में स्थानीय नीति को परिभाषित करेंगे। वर्तमान राजनीति पे क्या कुछ कहिएगा झारखंड जी? वर्तमान में झारखंड की जो राजनीति है वो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है। बिल्कुल जो लीडर्स हैं वो विजन लेस हो चुके हैं। आज झारखंड के लोग समस्याएं तो बहुत सारी हैं, अभी सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। पानी के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और विभाग के मंत्री समेत मुख्यमंत्री असम के चाय बागान में चाय की चुस्की ले रहे हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है इस राज्य के लिए? छात्रों को अभी तक देखिए, छात्रों के आपने भी देखा होगा, पत्रकार बंधु, छात्रों के स्कॉलरशिप के मुद्दे को लेकर अगर विधानसभा के पटल पर सबसे गंभीर, सख्त और मजबूत कोई खड़ा रहा तो जयराम महतो खड़ा रहा। मजबूती के साथ और डंके की चोट पर हमने स्कॉलरशिप के मुद्दे को विधानसभा के पटल पर रखने का काम किया है। मुझे विश्वास है अप्रैल माह तक उनको स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाना चाहिए। अच्छा, राज्य में नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस का सरकार बनना चाहिए क्या? देखिए, अगर जनता के हिसाब से देखेंगे तो जो सरकार है उसको चलना चाहिए, उनको काम अच्छा करना चाहिए, जनता की शिकायतों को दूर करना चाहिए, लेकिन राजनीति में हर चीज संभव है। अब वो तो सरकार के जो मुखिया है उनको तय करना है, उसमें हम लोग का कोई रोल नहीं रहेगा। जब आपको मंत्री बनने का ऑफर आता है तो आप क्या करेंगे? हम सबसे पहले आपके बीच आएंगे, सबसे पहले चंदन क्यारी के माताओं बहनों के बीच आएंगे, डुमरी की माताओं बहनों के बीच जाएंगे, टुंडी, बर्मा, सिंदरी, तमाम क्षेत्रों की माताओं बहनों, भाइयों, नौजवानों, अभिभावकों के बीच जाएंगे, उनसे पूछेंगे। बंगाल चुनाव में हम लोग कुछ सीटों पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और आपने कल की भीड़ से आभास भी किया, क्योंकि गर्मी में, चिटचिटाती गर्मी में जिस प्रकार से लोग जिस प्रकार झारखंड में अपने पेट्रोल भरकर, अपने खर्च से, अपने नाश्ता पानी से, अपने पॉकेट से पैसा लगाकर रैलियों में जाते थे, बंगाल में भी उसी तर्ज पर लोग कल आए थे और भारी संख्या में आए थे। ये चीजें बता रही हैं कि झारखंड का जो सटा हुआ एरिया है, जिसे हम लोग ग्रेटर झारखंड का पार्ट कहते हैं, जंगल महल कहते हैं, लगभग 4-5 सीटों पे हम लोग वहाँ अपना प्रत्याशी देंगे। अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट 3 सीटों पर घोषणा किए हैं, कुछ में इनडायरेक्ट हम लोग समर्थन करते हैं। मोदी जी के संदर्भ में आपका क्या विचार है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का देश, मोदी जी विजन लेस हो चुके हैं। मोदी जी को बड़ी उम्मीद के साथ, और मैं भी ये स्वीकार कर रहा हूँ, जो 2014 का उनका टर्म था, मैं भी काफी उत्सुक था मोदी जी को लेकर। मैं उस समय ग्रेजुएशन का छात्र था, काफी उत्सुकता थी मोदी जी को लेकर, और खासकर जब वो रामदेव जी का वो भाषण आता था कि जो सामान 60 रुपए में मिलता है उसमें टैक्स कटौती होगा और वो 45 में 50 में आपको मिलने लगेगा, तो बड़ा रुझान आया था उस चीजों को लेकर। लेकिन अभी देखिए, चाहे अभी विदेशी नीति का फेलियर होना, लगातार अमेरिका के सामने सरेंडर करना, लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति खुले मंचों पर कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो मोदी जी का कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर कभी भी खराब कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। लगातार वो कह रहे हैं कि मैंने दबाव बनाया कि इंडिया पाकिस्तान दोनों से हम बिजनेस का ट्रेड तोड़ देंगे अगर आप सीज फायर नहीं लगाते हैं तो ये चीजें बता रही कि उनकी जो विदेश नीति खासकर है वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही है उस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री का नियंत्रण बाहर हो चुका है। टीएमसी प्रत्याशी को आशीर्वाद देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है आपका। देखिए, राजनीति में ये भाईचारा है, ये एक संदेश भी है हमारा सकारात्मक। एक रूलिंग पार्टी के प्रत्याशी अगर हमारे पास आए हमसे शुभकामना लेने के लिए, तो ये हमारी एक जीत है। हमारे स्थानीय धनबाद के सांसद तो जानते हैं, मूल रूप से वो जनप्रतिनिधि कम, वो व्यवसायी हो चुके हैं। अब उनका ध्यान जनता की सुख दुख से ज्यादा उनको अपने व्यवसाय को कैसे विस्तार करना है, उसी पे उनका ध्यान रहता है। मैं उनसे भी कहूंगा आपके माध्यम से कि जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ आपको चुना है, जनता के बीच जाइए और उनकी समस्याओं का निराकरण का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि केंद्र में अगर आप हैं तो केंद्र में आपकी सरकार भी है। क्या प्रतिक्रिया है जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बंगाल चुनाव पर टाइगर जयराम महतो के इस बयान से आप क्या
कहना चाहता है, इस पर आप जरूर लिखिएगा। आइए आपको लेके चलते हैं टाइगर जयराम महतो ने डुमरी में किया क्या, सुनिए। लिखे हैं और बहुत एवरेज पढ़े लिखे हैं, उनको उत्सुकता रहता है। मोटे तौर पे सीधे सीधे आपसे पूछ लेते हैं, आपके कार्यकाल में कितने रुपए का काम कर दिया आपने? जैसे पिछला बार जब हम हिसाब नहीं थे तो लगभग 300 प्लस करोड़ का काम हुआ था। उसके बाद उस दिन के बाद से फिर हम लोग हिसाब करेंगे, क्योंकि हम लोग को भी समीक्षा करना होता है। 300 करोड़ से ज्यादा का था। उसके बाद नावाडी में जो एक नेतरहाट के तर्ज पे आवासीय विद्यालय है जो 100 करोड़ के पार जाएगा, वो लगभग वो योजना, मैं मानता हूँ वो पूर्व की ही योजना है जब मंत्री जी थे, लेकिन वो योजना उनके निधन के बाद वापस हो चुकी थी। हमने विभाग में जाके पता किया, वो योजना शायद चाईबासा शिफ्ट हो रही, क्योंकि चाईबासा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और 5 योजनाएं थी नेतरहाट के तर्ज पर, 4 या 5 योजनाएं थी जिनमें जो ओबीसी बाहुल क्षेत्र था वो नाम से कट चुका था। अच्छा। तो फिर हमने विधानसभा में शून्यकाल में एक सवाल उठाया, और फिर उस सवाल का जब हमने सवाल उठाया तो विभाग उस पर गंभीर हुआ, और हमें लगता है कि कुछ दिनों में उसका टेंडर हो जाएगा। आने वाले 25 से 30 दिनों में, 45 दिनों में आपके यहाँ से क्या होने वाला है दिल्ली में? आने वाले 25-30 दिनों में देखिए, जब सबसे पहला बात, अभी बजट में हम लोग बहस करके आए। किसानों की अगर बात करें तो विभागीय मंत्री ने कहा हर एक विधायक अनुशंसा करे, हम लोग शीत गृह का निर्माण करवाएंगे, तो हम लोग शीत गृह के निर्माण की ओर बढ़ेंगे। हमने डुमरी विधानसभा अंतर्गत एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण की बात को कहा, और उम्मीद करते हैं कि उस पर भी मंत्री जी ने बढ़िया आश्वासन दिया है, तो एक पॉलिटेक्निक कॉलेज निर्माण की ओर भी बढ़ेंगे। अब सरकार की मंशा क्या होगी, क्योंकि बड़ी योजनाओं में सरकार की मंशा भी होती है। बाकी एक विधायक होने के नाते हम हमेशा गंभीर रहे हैं, और गंभीर ही नहीं रहे, हमने सदन में भी बहुत गंभीरता के साथ अपने बातों को रखा है। आपने भी देखा इस बार बाकायदा दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को फटकार लगाया गया कि एक लड़का जिसको अभी सीखना चाहिए था कि विधायिका क्या होती है, संसदीय कार्य प्रणाली क्या होती है, वो सदन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अकेले लग रहा है कि अपोजिशन में वही बैठा है। बाकायदा बीजेपी के नेता हमारे पास आए, बोला विधायक जी 1-2 कटौती प्रस्ताव हम लोग को दे दीजिए, आपको पकड़ा गया है तो। हम बोले नहीं, हम तो फिर ना करते हुए 1 कटौती प्रस्ताव उनको हमने दे दिया। 4 लगभग 45 सवाल था, 45 नहीं, कटौती प्रस्ताव अलग होता है, उसको अभी भी झारखंड की जनता शायद उतना नहीं जानती है, क्योंकि जनता बेसिक चीजों को नहीं जान रही है। तो हम विधायक बने तो उनको बताया भी कि शून्यकाल क्या होता है, अल्पसूचित क्या होता है, तारांकित क्या होता है। कटौती हमने किया था ना, हाँ नहीं, कटौती 45 नहीं होता है। कटौती का मतलब होता है कि जिस विभाग का बजट पे चर्चा होता है उस दिन विपक्ष एक कटौती प्रस्ताव लाती है। कटौती का मतलब जो बजट है उस बजट में वो कटौती करती है, उसमें एक सजेशन करती है कि ये चीजें ठीक नहीं, ये चीजें सही है, खराब है, तो उसमें एक आलोचना, एक समीक्षा होती है, एक बात वो अपने वार्तालाप के माध्यम से लाते हैं कटौती प्रस्ताव। और अंत में अगर उस बजट को पारित करवाना है तो उस कटौती प्रस्ताव को वापस करवाना होता है, और अगर कटौती प्रस्ताव वापस नहीं होगा तो फिर उसके खिलाफ जाके वोटिंग होगा। उस वोटिंग के माध्यम से उस प्रस्ताव को निरस्त करना होगा, तभी जाके उस बजट को पारित कर सकते हैं, और नहीं तो क्या होगा कि कटौती प्रस्ताव अगर वापस नहीं होगा फिर उस दिन के बजट को पारित नहीं कर सकते हैं। तो मैंने 5 कटौती प्रस्ताव लाया था, जिसमें एक, जब उनको प्रेशर पड़ा दिल्ली से कि भाई एक नया लड़का इतना जल्दी कैसे सीख गया है इन चीजों को, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो हमने एक उनको दे दिया। तो समझ सकते हैं कि मैं कितना गंभीर रहा हूं। बकायदा जो सबसे सीनियर मंत्री, उन्होंने हमें स्पेशल बुला के कहा कि जब हम पहली बार बिहार विधानसभा में गए थे तो कुछ सेकंडों में हम बैठ गए, और जब सेकंडों में बैठ गए तो नेता ने हमको कहा, विपक्ष के नेता ने, कि आप अपने खिलाड़ी को कहिएगा होमवर्क करके आएगा, होमवर्क करके नहीं आया है। और आज वो मंत्री हमें कह रहे हैं कि आपने पहला अटेम्प्ट में जो प्रदर्शन किया है ये आपके उम्र के से बढ़कर आपने प्रदर्शन किया है। चलिए, ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, अब विशेषकर आपसे सुनना चाहेंगे तमाम टाइगर जयराम महतो जी के बयानों पर आपका क्या रुझान है, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मुझे, मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।